नमस्कार। गढ़ में हारे रण में आपका स्वागत है। आईएनडी स्पेशल के इस खास पेशकश में मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेताओं की, क्योंकि परफॉर्मेंस को लेकर कमलनाथ ने एक परफॉर्मेंस तैयार किया था कि निकाय चुनाव में जो भी नेता जितना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उनको उस हिसाब से रेटिंग होगी, या फिर जिन अपने समर्थकों को टिकट दिलाएंगे अगर वो समर्थक उनके चुनाव हारते हैं तो उसकी जवाबदारी भी उन नेताओं की होगी जिन्होंने उनको टिकट दिलाया, जिनकी पैरवी से उनको टिकट मिला। यानी साफ क्लियर कहना था कमलनाथ का कि जिन नेताओं का बेहतर होगा 2023 के लिए भी उनके लिए उतना बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। कांग्रेस की दृष्टि से उनको जवाबदारियां संगठन में महत्वपूर्ण मिल सकती हैं, और अगर उन नेताओं की सिफारिशों से जिन लोगों को टिकट दिए जाएंगे वो उनके कार्यकर्ता या फिर हम यूं कहें प्रत्याशी नहीं जीतेंगे तो इसका खामियाजा भी सिफारिश करने वाले नेताओं को भुगतना पड़ेगा। यानी साफ था कि अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा उन नेताओं का तो खामियाजा भी उन नेताओं को भी भुगतना पड़ेगा, और अगर अच्छा प्रदर्शन किया, ज्यादा से ज्यादा उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो उसकी शाबाशी भी उन्हीं नेताओं को मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, कमलनाथ ने एक आदेश दिया है कि विधानसभा बार अब समीक्षा की जा रही है इस बात की कि किन जिलाध्यक्षों की सिफारिशों पर, किन बड़े नेताओं की सिफारिशों पर किन लोगों को टिकट दिए गए थे और उनका रिजल्ट कितना बेहतर रहा, यानी रिजल्ट का परसेंटेज कितना है। अगर हम बात करें बड़े नेताओं की, कांग्रेस के तो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, देवास में उनको आशातीत सफलता नहीं मिली, काफी कैंडिडेट उनके हारे हैं। जीतू पटवारी, बाला बच्चन के क्षेत्र में कांग्रेस हार गई है। अगर हम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की बात करें एनपी प्रजापति, उनके क्षेत्र में भी कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। हिना कामरे जो कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में भी कांग्रेस हारी है, यानी बीजेपी का दबदबा रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल, विदिशा, सागर, सिंगरौली, यहां पर भी कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया है। यहां पर कई नेताओं ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलाए थे। भोपाल में अगर हम बात करें तो भोपाल के जिलाध्यक्ष हैं कैलाश मिश्रा, उन पर आरोप है कि अपनी बहू को एक वार्ड से चुनाव जिताने के लिए कैलाश मिश्रा पूरे समय लगे रहे और बाकी वार्डों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही वजह रही कि कई नेताओं ने जो प्रत्याशी रहे उन्होंने आरोप लगाए हैं कैलाश मिश्रा पर कि उनके कारण वो चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर बड़े नेता गढ़ में रण हार गए हैं, और इसी मुद्दे पर अब क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, आपको हम पहले वो सुनाते हैं। तो अब जब रिजल्ट सामने आ गए हैं, बहुत सारी जगह पर हम जीते भी हैं पर कई जगह पर हम लूज हुए हैं, उसको लेकर ये समीक्षा की जाएगी और माननीय कमलनाथ जी हर विधायकों से और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि क्या कारण था हारने का। तो हार की वजह भी हम जानना चाहेंगे, किन जिला अध्यक्षों को, किन विधायकों को कहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी और कितने जिताकर लाने की बात कही गई थी। उस रणनीति के आधार पर समीक्षा के बाद जो निर्णय लेंगे वो माननीय कमलनाथ जी लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी कार्रवाई तो कमलनाथ जी के खिलाफ होनी चाहिए। वो छिंदवाड़ा की आप नगर निगम को छोड़ दें तो नगर पालिका और नगर परिषद में छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के क्षेत्र में कांग्रेस की क्या स्थिति सबके सामने सुपड़ा साफ है, कमलनाथ जी और कांग्रेस दोनों का। सज्जन सिंह वर्मा जी के क्षेत्र में, बाला बच्चन जी के क्षेत्र में, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के क्षेत्र में कांग्रेस के जो भी तथाकथित बड़े नेता हैं, आप यदि उनके क्षेत्र में स्वयं यदि हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो राजगढ़ की क्या स्थिति सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को यदि कोई कार्रवाई करना चाहिए तो सबसे पहले अपने ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करें। नेताओं के कान खींचने की बजाय श्रेष्ठ होगा कि आप अवलोकन करें और ये उदाहरण प्रस्तुत करें कि यदि कमलनाथ जी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की पराजय होती है तो जो दंड कमलनाथ जी के लिए वही बाकी कार्यकर्ताओं के लिए होना चाहिए। चलिए, तो कांग्रेस बड़े नेताओं के क्षेत्र में हारने पर समीक्षा की बात कर रही है, कमलनाथ समीक्षा करेंगे, और बीजेपी खुद कमलनाथ का इस्तीफा मांग रही। इसी मामले पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी। तिवारी जी, स्वागत है आईएनडी 24 में आपका। जी सर, बड़े नेता जो कांग्रेस के रहे हैं, जिन्होंने पैरवी की थी, कई प्रत्याशियों के लिए टिकट मांगे थे, लेकिन उनके ही गढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए हैं। अब पार्टी समीक्षा की बात कर रही है और कार्रवाई की बात कर रही है, क्या कहेंगे आप? सवाल मेरे से हो रहा है ना शंकर लाल तिवारी? हाँ जी, आपसे ये शंकर लाल जी। हाँ, मेरे सवाल है। देखिए, मेरा इसमें कहना है कि कांग्रेस में तो इसमें किसी न किसी बहाने मुड़ फुटौल मशीन रहती है। अब ये कांग्रेस का अपना विचार करने का प्रश्न है, और सच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्र में जिस ढंग से कांग्रेस हारी है
तो ये कांग्रेस को चिंता करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी तोपें जो है, जो मंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, निरंतर कांग्रेस में लाभ के पद में रहे, वरिष्ठ नेता है, यदि वो अपनी विधानसभा हार गए, अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए, तो मैं सोचता हूँ उन्हें खुद चिंता करनी चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें जिताया और उसी जगह उनकी पार्टी अगर हारी है, तो उन्हें स्वयं सोचना है कि उन्हें पार्टी निर्णय करे कि भाई किसकी जवाबदारी थी, किसके कहने को टिकट मिली। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ दबाव की राजनीति है और कुनबों में बची है, गुटों में पार्टी, तो किसी छत्रप के आदमी को छू नहीं सकता। और इस नाते मैं अधिक कुछ न करके एक सवाल जरूर मेरा भी है, अगर उत्तर मिले तो। जी बताइए। वो ये तीन विधायकों को आपने चुनाव लड़ाया, जो सिटिंग एमएलए थे, इंदौर से और उज्जैन से और सतना से। ये 3 विधायक अपनी अपनी विधानसभा में और नगर निगम के महापौर का चुनाव हार गए हैं। क्या इन 3 विधायकों से इस्तीफा दिलवाएंगे क्या? क्योंकि सतना शहर से जीते थे और सतना शहर से नगर निगम लड़े, इंदौर शहर से जीते थे शुक्ला जी, इंदौर में नगर निगम लड़े और 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जो चुनाव हुआ उसमें इनने स्वयं जनता का मेमोरेंडम लिया, जनता का आशीर्वाद मांगा और इनकी जनता ने जहाँ से जीते थे वहां से भी हार गए हैं। अगर तो फिर यदि लोकतंत्र में कोई नैतिकता हो तो क्या कांग्रेस इन 3 विधायकों से इस्तीफा दिलवाएगी? चलिए, कांग्रेस से पहले हम गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, अब समीक्षा की बात हो रही है कांग्रेस में, जवाबदेही की बात हो रही, क्योंकि कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने खुद गारंटी ली थी कि अगर इनको टिकट दिया जाता तो जिता के लाएंगे हम, कैसे भी जीतेंगे, फीडबैक अच्छा है। और कमलनाथ जी ने भी कहा था कि सब पर जवाबदेही होगी, कोई किसी की भी सिफारिश करे, अगर नहीं जीते तो फिर कार्रवाई भी होगी। अब क्योंकि पार्टी समीक्षा की बात कर रही है, हार के कारणों को ढूंढ रही है कि आखिर हार क्यों हुई, और अगर हारे हैं बड़े अंतरों से, जहां हारे हैं, तो वहां के जो छत्रप हैं, चाहे हम जिस प्रकार से बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात हो, जीतू पटवारी की बात हो, बाला बच्चन है, हिना कामरे है, एनपी प्रजापति हैं, या फिर भोपाल के अलावा सागर, विदिशा, सिंगरौली, यहां पर भी कांग्रेस का ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, तो वहां पर भी कार्रवाई की बात हो रही है पार्टी में। एक बहुत ही सुनहरा अवसर था कांग्रेस के सामने। पिछले 15 साल के अंदर जो सरकार, 17 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो सरकार का दंश कमलनाथ जी ने भोगा था, उसका बदला लेने का लिए एक सबसे सुनहरा अवसर था कि नगरीय निकाय के चुनाव को इस शिद्दत और ताकत के साथ लड़ा जाता कि वो अपनी उपस्थिति जनता के बीच में भरपूर तरीके से दर्ज कराती। लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं आए। अब अगर समीक्षा की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और मेरा तो मानना है कि सूक्ष्म स्तर से लेकर बड़े लेवल तक जो जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सेदारी जिनकी थी, उनको स्वयं आकलन भी करना चाहिए और सामूहिक स्तर पर भी आकलन करना चाहिए। और जो भी दोषी हैं, वो चाहे फिर कमलनाथ ही क्यों ना हो, आप तो उनके सेकंड लीडरशिप की लाइन की बात कर रहे हैं, मैं तो स्वयं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि टिकट वितरण के दौरान ये कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं और इस तरीके से ये परिणाम आए हैं, तो क्या वो सर्वे गलत था? और अगर वो सर्वे गलत था तो क्यों ना कमलनाथ जी के ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं तो अगर कार्रवाई वो करने की बात कर रहे हैं तो सबके ऊपर एक जैसी होना चाहिए, इसके पक्ष में। हाँ बिल्कुल, बीजेपी भी यही मांग कर रही है कि कमलनाथ पर सबसे पहले तो कार्रवाई कमलनाथ पे ही होनी चाहिए। कांग्रेस, क्योंकि अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस खुद बचना चाह रहे, प्रवक्ता बच रहे हैं फिलहाल जुड़ने से, क्योंकि उनको लग रहा है जब जवाबदारी दूसरे ने ली तो हार के जवाब शायद वो क्यों दें। तो शायद यही वजह हो सकती है। कांग्रेस के अभी तक हमारे साथ प्रवक्ता जो जुड़ रहे थे वो फोन काट रहे हैं। शंकर लाल जी, कांग्रेस अब लगातार विधानसभा वार यहां पर समीक्षा करेगी, समीक्षा में क्या नतीजे आएंगे, क्या निर्णय आएंगे, क्या निष्कर्ष पे पार्टी पहुंचेगी? ऐसा भी होगा, कई जगह भितरघात की भी बात होगी, क्योंकि कई लोगों ने हार का ठीकरा दूसरे पे फोड़ा कि उनकी भितरघात के कारण हम हार गए। तो हार के कारण कुछ भी हों, लेकिन क्योंकि बीजेपी की हम बात करें, आपका संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहा था, कई सीटों पर हम देखें जहां लग रहा था कि आपका कैंडिडेट कमजोर है, तो पूरा संगठन ने जीतकर लगकर उसको जितवाया।
ऐसे में कांग्रेस के संगठन में सबसे बड़ी खामी आप क्या देखते हैं जो बीजेपी में नहीं दिखती आपको? मेरे से सवाल है ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस के लोग आज जब बैठे नहीं अपनी डिबेट में, वो सुन जरूर रहे होंगे अपने ऑफिस में, अपने चेम्बर में बैठ के IND 24 की डिबेट को, पर वो आप ही ने बताया शायद कि कोई हाजिर नहीं हो रहा है। अब किससे सवाल किया जाए? पार्टी उनकी है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो बात कही वो मैं कहना चाहता था, उनने मेरे मुंह की बात छीन ली, और वो परिपक्व वरिष्ठ पत्रकार है देश के। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी का एक बयान आया था कि हम सर्वे करा करके टिकट देंगे, और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की पत्ती काट दी और सर्वे के आधार पर टिकट बांटी। अब सर्वे कराया था कमलनाथ जी ने एज अध्यक्ष, और यदि उनके सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश में नगर परिषद, नगर पालिका वाटरलू का मैदान साबित हुई, नगर निगम में भी जैसी की चर्चा है कि बड़े बड़े नेताओं के क्षेत्र से चुनाव हार गई, तो निश्चित है कि विजयघात हुआ है। चलिए शंकरलाल जी, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 में। आज क्योंकि मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस जिस प्रकार से अब बात हो रही है कि जिन दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में कांग्रेस आ रही है, विधानसभा वार समीक्षा होगी, जिलाध्यक्ष जिन्होंने टिकट दिलाया, जिन्होंने सिफारिश की, अगर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो क्या कहेंगे आप कि कब तक, मतलब कब से ये विधानसभा वार समीक्षाएं शुरू हो जाएंगी कांग्रेस में? देखिए, ये तो समीक्षाएं निरंतर विषय है, चलती रहती हैं। इसका दिग्गज और गैर दिग्गज से कोई संबंध नहीं है। नगर पालिकाओं के अलावा जो जिला पंचायत जनपद के चुनाव हुए हैं, गैर दलीय आधार पर हुए हैं, और बार बार बीजेपी बयान देती रहती है कि हम सब 90% पे कब्जा कर लिया। तो ये क्या कानून से ऊपर है क्या? जब दलीय आधार पर चुनाव ही नहीं हुए तो इनने कहाँ से 90% पे कब्जा कर ली? दूसरी चीज ये है कि जी, हम जनपद या जिला पंचायत या पंचायतों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपके मीडिया विभाग से भी एक बाइट आई है, संगीता शर्मा जी ने बोला है कि उसकी समीक्षा हो रही है, जहां पर जो जिन नेताओं ने पैरवी की थी टिकट के लिए, उन नेताओं की भी, उन जिलाध्यक्षों से, सभी से विधानसभा वार चर्चा होगी और एक समीक्षा तैयार हो रही है। उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा और जहां जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मामला यह है भूपेंद्र जी। संगीता शर्मा जी ने बता ही दिया है, तो इसमें एडिशनल मैं क्या बताऊंगा? नहीं, सवाल यही है कि बड़े नेता जिनने सिफारिश की, क्योंकि पहले दिन से भूपेंद्र जी, पहले दिन से ये कहा जा रहा था कांग्रेस में कि परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा, कमलनाथ जी के पास जो सिफारिश करेगा, क्योंकि हम भी लगातार इस प्रकार की खबरें सुनते रहे और इस प्रकार के बयान प्रवक्ताओं के आपके यहाँ से सुनते रहे कि कमलनाथ जी ने तय कर दिया है कि जो जिसको टिकट के लिए सिफारिश करेगा उसको जिताना, वो साथ लगेगा, वो जिताएगा, उसको गारंटी लेनी पड़ेगी। तो अब बात उन गारंटरों की हो रही है कि वो लोग जो हार गए हैं चुनाव बहुत बुरी तरीके से, उन गारंटरों का क्या? ये तो समीक्षा के बाद सामने आएगा ना, ये कोई अखबार की खबरों से थोड़ी होगा। ये तो समीक्षा हो रही है, जब बैठक हो रही है उसमें जो है विश्लेषण होगा। विश्लेषण होने के बाद जो है उनसे उनका पक्ष जाना जाएगा कि क्या परिस्थिति बनी, और उसके आधार पे क्या पार्टी को आगे कदम उठाना है, कमलनाथ जी और हमारा नेतृत्व तय करेगा। चलिए शंकरलाल जी, पार्टी को क्या कदम उठाना कमलनाथ जी तय करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका जो सवाल था वो भी अभी भूपेंद्र जी से, चलिए मैं पूछ लेता हूं। भूपेंद्र जी, सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए थे, शंकरलाल जी और गौरव चतुर्वेदी जी का सवाल है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए थे, 3 विधायक जो आपके हैं मौजूदा, वो 3 चुनाव लड़े और तीनों हार गए। इसके लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? सर्वे पे जाएगी या फिर उनके परफॉर्मेंस पे जाएगी कि क्षेत्र में विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इस कारण से नगर निगम का चुनाव हार गए? भूपेंद्र जी, बागी खड़ा हो गया, और बागी खड़ा हो गया, बहुत सारी वोट ले गया, कहीं पर जो है नोटा का काम हो गया, कहीं पर जो है वोट कटवा पार्टी के रूप में जो है अपने ओवैसी साहब को ले आई बीजेपी। तो इस तरह से जो है ये स्थानीय परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं उनका अपना भी एक महत्व है, और उन सब चीजों को कंसीडर किया जाएगा। कहीं कहीं जो है सर्वे कोई 100% तो सही होते नहीं है,
अगर मान लीजिए उसमें 90% भी सही निकलते हैं, 80% सही निकलते हैं, आज हम 0 से जो है 5 पे पहुंचे हैं और जो है 2 चुनाव हमें जबरदस्ती हरवा दिए गए हैं और 2 निर्दलीय जीते हैं, तो ये क्या स्थिति भाजपा के अनुकूल है कि 16 के 16 उनके पास थी और 16 में से जो है उनके हाथ से निकल गई आधी से ज्यादा बाजी। तो इसमें क्या बीजेपी को डांस करना चाहिए? हालांकि वो डांस कर चुके, मिठाइयां ही बांट चुके हैं, लेकिन जो है जिन्हें चिंता करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे, नसीहतें दूसरों को बांट रहे हैं। हम तो फिर भी समीक्षा करेंगे ही और हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी 23 की है, हमें 23 दिखाई दे रहा है, तो हम तो अपनी समीक्षा करेंगे और जहाँ पर कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी, उन कमियों को हम सुधारेंगे। शंकर लाल जी, सवाल आपसे है, ये भी सही बात है कि जब से ये महापौर सिस्टम शुरू हुआ था, अगर बात करें तो कांग्रेस का अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है कि वो 5 सीटों तक पहुंचे, 5 नगर निगमों तक पहुंचे। इससे पहले कभी भी कांग्रेस 5 तक नहीं पहुंच पाई, यानी उनका धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रदर्शन तो सुधर रहा है, प्रदर्शन तो आपका गड़बड़ा रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो जैसा मन पड़े करे। पर आदरणीय भूपेंद्र जी को मैं पहले धन्यवाद कहूंगा कि क्या तरीके से उन्होंने सवालों को, उनको महारत हासिल है। भूपेंद्र जी मेरे वरिष्ठ मित्र हैं, वे विषय घुमा दिया। अरे भैया, सीधी सीधी बात हो रही है। जिन विधानसभा हारने के कारणों की जांच आप अपने ऑफिस में कर लेना, पर जो हारे हो, जिम्मेदारी ये है लोकतंत्र की कि 3 आप सिटिंग विधायक खड़े और वो सर्वे के आधार पर माननीय अध्यक्ष जी के खड़े, कमलनाथ जी के, और वो तीनों हार गए। वरिष्ठ नेताओं के और पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र से लोग हार गए, तो क्या इन पर कार्रवाई होगी? इंदौर में शुक्ला जी को जिनने वोट दिया था, उज्जैन में दिया था, सतना में दिया था जिनको वोट, वो जो है तो अपनी विधानसभा में हारे हैं, अपने क्षेत्र में, अपने मतदाताओं के बीच में। और इस नाते मेरा कहना यह है कि क्या उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? क्योंकि जनता ने सीधा जवाब दे दीजिए, घुमा के मत दीजिए। शंकर लाल जी का कहना है आपने थोड़ा सा घुमा दिया जवाब को, सीधा सीधा बता दीजिए साहब। बिना घुमाए जो है शंकर लाल जी से पूछ लेते हैं, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपना वार्ड हार गए, तो ये उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? तो मैं उनकी सूची बताऊं इनको। चलिए कुछ नाम गिना दीजिए, आप भी गिना दीजिए। ये इस तरह का सवाल है कि सवाल का कोई उत्तर है? ये नंबर 3 पार्टी हो गई सिंगरौली में, ये शंकरलाल जी बताएं किसका इस्तीफा लेंगे? ये फैसले पार्टी के स्तर पर होते हैं। इनके तो जो है पार्टी के अध्यक्ष 3 जगह से हार गए, इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ससुराल में हार गए। तो अब इस पे क्या ये जो टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां क्या उचित हैं? ये सवाल शंकरलाल जी से, अगर ये कहें कि उचित है टिप्पणी और ये अपने प्रदेश अध्यक्ष से त्याग पत्र ले लेंगे तो हम भी फिर इस पे जो है विचार करेंगे। शंकर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग करके, और आप बड़बोलापन जरूर कह रहे हैं, मेरा कहना, मेरे अध्यक्ष ने नहीं कहा था कि हम सर्वे के आधार पर टिकट मांगेंगे। हमारे यहाँ सर्वानुमत से निर्णय होता है, अध्यक्ष जी बैठते हैं, वो सर्वोपरि हैं, पर उसके बाद कोर ग्रुप बैठता है, टीम बैठती है, जिले के नेताओं के सुझाव जाते हैं, तब हमारे यहाँ प्रत्याशी तय होता है। आपके यहाँ तो 1 मैन शो था और आप सिंगरौली की बात कर रहे थे। आप मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हैं और बार बार आप पर आरोप लगते रहे कि आपने 15 महीने सरकार चल रही है, जब उतने दिन छोड़ करके 50,000 ट्रांसफर जब किया आपने, बाकी दिनों में आपने विपक्ष का रोल अदा नहीं किया, सिर्फ डिबेट और ट्विटर में लगे रहे। कोरोना के टाइम में भी आपने विस्मरण किया। चलिए सिंगरौली की तो बात ना करें, जब ज्यादा बेहतर है शंकर लाल जी, उन्होंने विपक्ष का रोल अच्छे से अदा नहीं किया इसलिए हार गए। आपने सत्तारूढ़ दल होने का रोल अदा नहीं किया इसलिए आप भी हार गए वहां से। डिबेट नहीं है। चलिए गौरव चतुर्वेदी जी से बात कर लेते हैं। गौरव जी, दोनों ही पार्टियों की बात करें, बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगती है और कांग्रेस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगती है, क्या कहेंगे? दोनों जगह इस्तीफों का दौर है, मेरी सेट आपसे ज्यादा सफेद है, इस प्रकार की बात हो रही फिलहाल डिबेट में। तो नहीं, चाहे बात सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाने की हुई हो
या बात सर्वानुमति के आधार पर टिकट दिए जाने की बात हुई हो, दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी समीक्षा करना चाहिए, हार और जीत का विश्लेषण करना चाहिए, जिन कारणों से हारे हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिन कारणों से हारे हैं उन पर कार्रवाई भी करना चाहिए, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तभी ईमानदार पूर्वक कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो पाएगा। नेता अपनी बात कह देते हैं, नेता अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन अगर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को कहीं पार्टी से निकाला जाता है या पार्टी में दंडित किया जाता है। इस प्रवृत्ति को बंद किया जाना चाहिए। चलिए भूपेन जी, छोटे कार्यकर्ता जो काम करते हैं, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, हम तो बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, बुलंद करते हैं, बैठकों में आते हैं, प्रदर्शन में आते हैं, रैलियों में आते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती, क्योंकि नगरीय परिषद और नगरीय निकाय ये सबसे छोटी इकाई है, उन कार्यकर्ताओं को वहां टिकट देने की बात आती है तो वीटो पावर वहां के विधायक या जिलाध्यक्ष लगा देते हैं, जो हर प्रदर्शन में मौजूद होता है, जो पार्टी की हर क्रियाकलाप में मौजूद होता है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि बागी कई जगह खड़े हो गए, तो बगावत करना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि 5 साल या लंबे समय तक उसने काम किया है। तो नहीं लगता कि मसल्स पावर या फिर पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी का अगर हक मारा जाएगा तो वो बगावत तो करेगा ही। सतना में जो सज्जन चुनाव लड़े हैं उनका कोई हक नहीं है, तो 2 बार चुनाव हार चुके हैं वो। इसके बावजूद पार्टी उन्हें नेता मानती है और इसके बावजूद वो खड़े हो गए, तो खड़े हो गए तो वो जीते तो है नहीं, उनने तो पार्टी को हरवाया। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के अंदर आदमी जो चुनाव 500 रुपट्टी में लड़ लेता था, 5000 में लड़ लेता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लूट के धन से 50 करोड़ का चुनाव बना दिया है। ये 50 करोड़ का चुनाव लड़ने वाले कितने लोग हैं, कहाँ चलाओगे? जनता भी आजकल उसी तरह इनने ट्रेंड कर दी है। 2-2 हजार जेब में खोस देते हैं, पन्ना प्रमुख के खातों में पैसे भेज देते हैं, और उसके बाद जो है ये जनता से अपेक्षा करते हैं कि जनता डेमोक्रेसी का जो है झंडा बुलंद करेगी। कई जगहों पे निर्दलीय भी चुनाव जीत गए हैं, कई जगहों पे ऐसे लोग भी चुनाव जीते जिनके घरों में अगर हम बात करें उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, वो भी चुनाव जीते हैं कहीं ना कहीं जन समर्थन से। तो हर जगह एक सी स्थिति नहीं होती कि पैसे का इस्तेमाल हो या बाहुबल का इस्तेमाल हो। भाई वो चुनाव जीते होंगे पार्षद का, वो विधायक का चुनाव लड़ भी नहीं पाए होंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ। और तो अभी चर्चा भूपेन जी पार्षद के ही चुनाव की हो रही है, नगर निगम के ही चुनाव की हो रही है। एक अगर अपवाद मिल जाता है तो उस अपवाद को लेकर हम जनरल बात नहीं कर सकते। ऐसा हो भी सकता है जैसा आप कह रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 में से 90 केस में ये नहीं हुआ हो। एक आध अपवाद ऐसा केस हो सकता है, होना भी चाहिए, अब देश बचाना है। चलिए ठीक। शंकर लाल जी, आप लोगों ने चुनाव बहुत महंगा कर दिया, जो चुनाव बहुत कम पैसों में हो जाता था आजकल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उन चुनावों में, ऐसा आरोप है आप पर। का विषय है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुना था सन 80 के दशक में, जब उन्होंने कहा 77-78 के बाद जब सरकार इंदिरा जी की बनी, उन्होंने एक आम सभा में कहा था कि श्रीमती गांधी चुनावों को महंगे कर रही है, और सिर्फ इसलिए कर रही है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव न लड़ पाए। हमने चुनावों को महंगा नहीं किया, हमने दल बदल करके भजन लाल बंसीलाल नहीं बनाए। ये सब कांग्रेस की परिपाटी के भीतर रहा है। अब भूपेन जी कह रहे थे कि ठीक है कि आज मैंने कहीं न कहीं चुनाव महंगे हुए, उनकी आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, पर ये चुनाव जो महंगे हुए हैं ये शुरुआत कांग्रेस ने करी, और कांग्रेस ने इतने महंगे चुनाव कर दिए कि कोई भी हो। चलिए ठीक है गौरव जी, चुनाव बड़े महंगे हो गए, लेकिन ये चुनाव जब नतीजे आते हैं उसके बाद आम जनता पे बहुत महंगे पड़ते हैं चुनाव, क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव सुधार को लेकर के जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर उनका ईमानदारी पूर्वक पालन हो जाए तो चुनाव सस्ते भी हो जाएंगे। और राजनीतिक दलों को भी इस बारे में सोचना होगा, प्रशासनिक अमले को भी सोचना होगा, और आम जनता को भी आने वाले समय में ऐसे फैसले देना पड़ेंगे कि जो अगर
कि कोई प्रत्याशी अगर गलत तरीके से पैसे को खर्च कर रहा है, गलत तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहा है, उसे हम कैसे नकार सकते हैं। जब यह आम जनता के मन में ये बात आ जाएगी, उस दिन चुनाव बहुत सस्ते हो जाएंगे। लेकिन बड़ी कठोर कार्रवाइयां पार्टी को भी करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी, और चुनाव आयोग को भी करना चाहिए। चलिए, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने गढ़ में जो रण हार चुके हैं नेता, अब उनको लेकर चर्चाएं हैं और चर्चाएं आम हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस के कई ऐसे बड़े चेहरा हैं जो कमलनाथ के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, या फिर हम यूं कहें कि कई वर्षों से जो जिलाध्यक्ष पद पर मौजूद हैं, काबिज हैं कांग्रेस में, ऐसे लोगों ने पैरवी करके बड़े पैमाने पर अपने समर्थकों को टिकट दिलाए थे, लेकिन नतीजा वही रहा कि वो चुनाव उनको जिता नहीं सके। टिकट दिलाने में जरूर सफल हुए। तो अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है, समीक्षा की जा रही है, और विधानसभा वार एक हम यहां बात करें परिणाम या फिर रिजल्ट सीट बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जो परफॉर्मेंस तय करेगी, जो जिम्मेदारी तय करेगी, और फिर कमलनाथ तय करेंगे कि उन पर कार्रवाई क्या होनी है। यानी जो अपने गढ़ में रण हार चुके हैं, अब उनको लेकर कांग्रेस सख्त नजर आ रही है। IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।